डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से। कल हमने डिस्कस किया था लेक्चर मेथड को एंड डिस्कशन मेथड को। मेथड की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। मेथड इज अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग द सब्जेक्ट मैटर, अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग अ टॉपिक, अ वे और पाथ टू डू समथिंग, ये हमने पढ़ा था। तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड किस तरह का मेथड है, हमने 5 टीचिंग स्टाइल के अंदर भी पढ़ा कि डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड जो है ऐसा मेथड है जिसमें टीचर कोई चीज़ शो करता है, दिखाता है बच्चों को अमली तौर पर, फिर बच्चे उसी को रिपीट करते हैं। ठीक है, तो ये एट अ टाइम टीचर कम स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। टीचर सेंटर्ड भी है, स्टूडेंट सेंटर्ड भी है। डिमॉन्स्ट्रेशन का लफ्जी मतलब होता है टू शो, और ये पेपर में पूछा भी जा चुका है। डिमॉन्स्ट्रेशन इज अ मेथड ऑफ टीचिंग बाय एग्जीबिशन एंड एक्सप्लेनेशन or experiments. Demonstration is a method of presentation of skills which shows how a particular procedure is performed. यानी आप किसी खास चीज़ को कैसे परफॉर्म करते हैं। सादा सी मिसाल पहले भी मैंने दी है, उसी को दोबारा कोट कर लेते हैं। एक टीचर अपनी क्लास के अंदर पानी का बुखारात में तब्दील होने का जो अमल है वो शो कराता है। कैसे? बर्तन लेगा, गैस का सिलेंडर होगा, आग जलाएगा, पानी डालेगा, थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर देखेगा, बच्चों से कहेगा कि देखें जैसे इसका टेम्परेचर 100 पे जाएगा तो देखिएगा ये पानी क्या करता है, तो पानी उबलने लग जाएगा और बुखारात बनना शुरू हो जाएगा। तो ये उसने डिमॉन्स्ट्रेट किया। अब यही बच्चे यही चीज़ जो है वो ग्रुप की शक्ल में इंडिविजुअली परफॉर्म करेंगे। इसको हम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, आप देखें इसमें हमने कहा टू शो, इसका लफ्जी मतलब होता है एग्जीबिशन, टू शो, एक्सपेरिमेंटेशन, ये सारे इसके मतलब हैं डिमॉन्स्ट्रेशन के। तो इसके 3 स्टेप्स होते हैं। अच्छा, इसमें साइको और कोग्निटिव मोटर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, कोग्निटिव साइको मोटर एंड कोग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स दोनों हम जो है इसमें अचीव करते हैं। इंट्रोडक्शन इसमें हम जो है वो क्या करेंगे कि टीचर जो है इसमें क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटर होगा, वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है कोई भी एक्टिविटीज़ पहले स्टेप में, इंट्रोडक्शन में। डेवलपमेंट, फिर बच्चे जो है उसी चीज़ को दोबारा रिपीट करते हैं, परफॉर्म करते हैं वही एक्टिविटी जो टीचर ने पहले की है। अच्छा, तीसरे नंबर पे इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन। अब इसमें टीचर क्या करता है, जो बच्चों ने जो कुछ किया होता है, टीचर ने पहले कराया होता है, दोनों को इंटीग्रेट करता है कि बेटा देखें मैंने पहले ऐसे कराया था, फलां ग्रुप ने ऐसे ऐसे इसको किया, तो ये ठीक है ये गलत है। तो इसमें इंटीग्रेशन है, रिवीजन की जाती है, वैल्यूएशन की जाती है जो बच्चों ने वर्क परफॉर्म किया होता है। इसके प्रिंसिपल हैं लर्निंग बाय डूइंग, यानी सारे बच्चे खुद करते हैं। स्किल कैन बी डेवलप बाय इमिटेशन। अब बच्चा एक स्किल, एक महारत सीख रहा है, काम सीख रहा है, कैसे? इमिटेशन, कॉपी करते हुए। किसको? अपने टीचर को। द परसेप्शन हेल्प्स इन इमिटेशन। अब इसमें जो परसेप्शन है, यानी परसेप्शन किसको कहते हैं? हमारे जो 5 सेंसेस हैं उससे जो इन्फॉर्मेशन आती है ना, उस इन्फॉर्मेशन को समझना, ये हमारी परसेप्शन कहलाती है। हमने देखा, देखने के बाद समझ लिया कि भाई देखें पानी ऐसे ऐसे बुखारात में तब्दील होता है, ये हमारी परसेप्शन होगी। तो परसेप्शन हमें फिर साफ ज़रा वो पहले परसीव करेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, देन ही जाके उसको रिपीट कर सकेंगे ना। तो ये इसका 3 प्रिंसिपल है। जो फेमस प्रिंसिपल इसका है वो ये है ट्रूथ इज इज वर्क। ट्रूथ वो है जो वर्क करता है, यानी नॉलेज वो है जो अमली है। यहाँ सादा अल्फाज में ट्रूथ का मतलब यहाँ पे नॉलेज है, सच्चाई नहीं है। एडगर डेल ने ये मेथड दिया था 1969 के अंदर। उसने इसके 3 प्रिंसिपल भी बताए। एस्टैब्लिश रेपो, अवॉइड COI के फैलिसी एंड वॉच फॉर द की पॉइंट्स। सबसे पहले उसने कहा कि टीचर और स्टूडेंट के दरमियान रेपोर होनी चाहिए, यानी प्रॉपर रिलेशनशिप होना चाहिए, अच्छा रिलेशन हो स्टूडेंट टीचर का। ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे अवॉइड क्विक फैलेसी, COI के फैलेसी, क्लियर ओनली इफ नाउन, कि टीचर जो है हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करे। ठीक है, टीचर को खुद भी चीज़ क्लियर हो, ठीक है, नाउन हो, तभी जाके वो आगे क्लियर कर सकेगा बच्चों को। और बच्चों को वो ये ना समझे कि किसी बच्चे को पता है या नहीं है, उसने हर एक बच्चे को वो क्लियर भी करवानी है। एंड की पॉइंट्स को दोबारा देखे वो, वॉच फॉर द की पॉइंट्स। ये 3 एडगर डेल ने प्रिंसिपल दिए थे। अब इस मेथड के यूजेस क्या क्या हैं? अगर हम इसके यूजेस की बात करें, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के यूजेस की, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेशन साइंस सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। हमारे यहाँ एलिमेंट्री लेवल तक ये यूज़ होता है मेथड। अच्छा, दूसरा हम ये कहते हैं कि ये मेडिकल की क्लासेस के लिए, जैसे MBBS वगैरह की, तो वहाँ पे ये बहुत हेल्पफुल होता है। एडवांटेजेस अब इसके क्या हैं? बच्चा एक्टिवली इसमें इंगेज होता है, लर्निंग परमानेंट होती है, कोऑपरेशन होती है स्टूडेंट्स की आपस में। अच्छा, इसमें इंटरेस्ट होता है, बच्चा मोटिवेटेड होता है, उसके कॉग्निटिव यानी जहनी एंड साइको मोटर यानी कि उसके जो फिजिकल उसकी स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं। डिसएडवांटेजेस इसके क्या है? अच्छा, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है इसमें। अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या है कि जो स्किल वाले सब्जेक्ट हैं, यानी प्रैक्टिकल वाले, परफॉर्मेंस वाले सब्जेक्ट हैं, उनके लिए तो हेल्पफुल है, थ्योरेटिकल के लिए नहीं है। तो हमारी स्कूलों की पोजीशन इस तरह नहीं है, इक्विप्ड नहीं है चीज़ें वो जैसे मैंने भी कहा कि पानी
का एवेपोरेशन का अमल। अब इसके लिए हमारे प्राइमरी मिडिल स्कूलों में कहाँ कोई हमें देगची पतीला कहाँ मिलेगा, कोई बर्तन इस तरह का फिर गैस का सिलेंडर हो, फिर थर्मामीटर हो, ये सारी चीज़ें कहाँ अवेलेबल होती हैं, ऑब्वियसली नहीं होती हमारे स्कूल्स के अंदर। तो इन चीज़ों को लेना भी ये हर एक टॉपिक के लिए ये भी एक बड़ा मुश्किल टास्क होता है। तो ये एक तो पुअर इकोनॉमिक है, यानी एक्सपेंसिव मेथड है, इक्विपमेंट हमारे नहीं होते, और स्किल सब्जेक्ट के लिए। दूसरा आर्टिफैक्ट स्ट्रेटजी। टीचर क्या करता है, टीचर प्रेजेंट करता है कुछ ऑब्जेक्ट्स स्टूडेंट को क्लासरूम के अंदर, फिर उनसे मुतालिक सवाल करता है। मिसाल के तौर पर उसने एक पौधा दिया, ठीक है, फिर बच्चों से पूछा अच्छा जी इसमें फूल बताएं, फल बताएं, इसका जो है वो लीव बताएं, जड़ बताएं, तना बताएं, वगैरह वगैरह। ये आर्टिफैक्ट स्ट्रेटजी है। आर्टिफैक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्टूडेंट बनाते हैं उसको हम आर्टिफैक्ट कहते हैं एजुकेशन के अंदर। यानी कोई मॉडल, कोई चार्ट, कोई डिज़ाइन, कोई किसी कल्चर की जो नुमाइश के लिए कोई उसने प्रोजेक्ट बनाया हुआ तो वो आर्टिफैक्ट कहलाएगा। कोई भी चीज़ जो स्टूडेंट बनाता है क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर, आर्टिफैक्ट कहलाती है। और आर्टिफैक्ट स्ट्रेटजी मैंने बताया कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ टीचर सामने रख देगा, फिर उसी से मुतालिक सवाल जवाब कर लेगा, ये आर्टिफैक्ट स्ट्रेटजी कहलाएगी। एडगर डेल जो फाउंडर है